हम लोग इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो एग्जाम्पल 6 में बोला इन राइट एंगल ए बी सी राइट एंगल लेट बी। तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएगा, एक ट्राइंगल बना रहा है, राइट एंगल लेट क्या बोला है बी, मीन्स ये ए पकड़ता है ये सी, ठीक है। तो एंगल देखो एंगल ए सी बी इज 30 डिग्री, तो एंगल ए सी बी ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल कितना बोल रहा है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग को बोला है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द, अच्छा इसमें और एक चीज दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू, ए बी दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको क्या नहीं पता है, बी सी भी नहीं पता है और ए सी भी नहीं पता है ना। तो हम लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड बी सी कितना है फाइंड आउट करना है, एंड ए सी कितना है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा क्या, द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, क्या सीखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोशन में होता क्या है, द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, एंगल का साइड्स के साथ में क्या रिलेशन है वही निकलता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो अभी देखो हमको ये एंगल दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ये एंगल दिया हुआ है, ये साइड भी दे दिया है, इसका अपोजिट साइड भी दे दिया है, मतलब P हमको मिला हुआ है, हमको B और H निकालना है, ये दो हमको निकालना है। तो हमको देखना है इस एंगल का इस साइड के साथ में किस साइड का रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशंस का नाम हम लोग जानता है, जैसे साइन इज द रिलेशन, साइन थीटा, इस एंगल को थीटा ही पकड़ लेता हूँ, तो साइन इज द रिलेशन बिटवीन क्या था, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, तो अपोजिट साइड P है, इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है ये P और ये है हाइपोटेनस, तो इस दोनों का रिलेशन हो गया। तो अगर हम लोग ये थीटा के जगह में 30 डिग्री पुट किया, 30 डिग्री मान लो पुट कर दिया, P का वैल्यू हमको पता है 5, तो H हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तीनों में से कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस रिलेशन का यूज़ करके हम लोग इसका लेंथ निकाल सकते हैं। अभी देखो क्या करेंगे हम लोग इसका फाइंड आउट करने के लिए, हमको यहाँ पे दिया हुआ है ए बी गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड एंगल सी दिया हुआ है हमको कितना 30 डिग्री, है ना। तो हम लोग इसको थीटा पकड़ लेते हैं, लेट थीटा, ठीक है। तो नाउ हम लोग इसको पकड़ लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी बाय ए सी होगा। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है ए बी ए सी। नाउ साइन थीटा, यहाँ थीटा कितना डिग्री है 30 डिग्री है, इज इक्वल टू ए बी कितना दिया हुआ है 5, ए सी हमको नहीं पता है, ए सी हमको नहीं पता, ए सी फाइंड आउट करने को बोला है, वेरी इजी। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 5/AC, क्लियर। अभी AC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई हो गया, दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू कितना आया 10 सेंटीमीटर। तो हमको पता चल गया कि AC कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर, क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। साइन क्यों लिया समझ में आ गया, क्योंकि हमको ये साइड दिया हुआ है, इस साइड को फाइंड आउट करने को बोला है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिलेशन हम क्या लेगा, हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमको दिया हुआ कौन सा, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस फाइंड आउट करना है। तो इस दोनों के बीच का रिलेशन का नाम क्या है 10, क्या है 10, 10 क्या था परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या करेंगे, नाउ पहले ये लिख लेना, उसके बाद ये नाउ tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बाय बी सी होगा, क्योंकि tan इज द रिलेशन बिटवीन अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, पढ़े हम लोग, क्लियर है। तो अभी हम लोग को tan थीटा मीन्स क्या, यहाँ थीटा कितना है, यहाँ थीटा कितना है, इस क्वेश्चन में थीटा कितना है मेरा 30 डिग्री, ए बी का वैल्यू हमको पता है कितना 5, ठीक है। अब tan 30 का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री 1/√3 क्या होता है 1/, एकदम टेबल को ना करते करते दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। ये कितना है 1/√3 इक्वल टू 5/BC। तो दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू कितना होगा BC इंटू 1 BC हो गया और 3 इधर गया 5√3 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। BC इतना आया AC इतना आया, तो इजीली निकल गया। हम लोग बस रिलेशन एंगल जानता था, एंगल बैठा दिया निकल गया। एंगल का वैल्यू हम लोग टेबल से याद किया है ना, टेबल से निकलेगा हमारा। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
ক্লিয়াৰ হে? অনলি ৰিলেশ্যনকেইটা মনত থবা। ৰিলেশ্যন কি হয়? চাইন কি হয়? অপজিট ছাইড। এইটো এংগেলৰ চাইন উলিয়াব লাগে অপজিট ছাইড বা হাইপোটেনাছ। যেতিয়া আমাৰ কছ হ'ব এডজাসেন্ট ছাইড বাই হাইপোটেনাছ। যেতিয়া আমাৰ টেন হ'ব অপজিট ছাইড বাই एडजेसेंट साइड मैंने बेस है ना। ये तीनटा रिलेशन होते सब ट्रिग्नोमेट्री हो जाए। बाकी तीनटा रिलेशन तो इसी का उल्टा उल्टा है। कोसेक साइन का उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है, कॉट टेन का उल्टा है ना। तीन रिलेशन जानोगे सब हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ध्यान दो इस क्वेश्चन पे क्या बोला है हमारा। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ठीक है, राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, तो ये यहाँ बना देता हूँ पी क्यू आर। क्लियर है? ठीक है, देखो ध्यान से देखो सब बोर्ड में ये बन गया। अब देखो इसमें हमको क्या गिवन है क्वेश्चन में, पी क्यू दिया हुआ है। पी क्यू ये है, कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। एंड पी आर कौन सा? ये हाइपोटेनस है, कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ हमको इसमें ये थर्ड साइड नहीं पूछा है, हमको क्या पूछ रहा है? दिस एंगल एंड दिस एंगल। क्योंकि ये एंगल तो हमको पता है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट दोनों एंगल का सम तो 90 डिग्री होगा, बिकॉज ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो एक अगर पता चल जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा, क्योंकि इस दोनों का सम कितना है 90 है। तो कोई एक एंगल हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लेट हम पकड़ लेते हैं। यहाँ पे देखो लेट पकड़ लेते हैं हम लोग। लेट एंगल पी आर क्यू बी थीटा। ये पी आर क्यू पकड़ा ना, इसको हम लोग पकड़ लेते क्या थीटा। ठीक है, तो थीटा में लिखने में अच्छा लगेगा इसीलिए हम लोग थीटा लिख लिया। ठीक है, अच्छा हमको क्या दिया हुआ है? देखो हमको क्या दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है। तो इस एंगल का इस दोनों साइड के साथ में क्या रिलेशन है? उस रिलेशन का नाम क्या था? इस एंगल के साथ में क्या लेंगे? साइन। क्या है? साइन। साइन होने से क्या होता है? ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। मतलब इस एंगल का अगर हम लोग साइन लेगा तो हमारा इस दोनों में एंगल पे रिलेशन आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? पी क्यू बाय पी आर, है ना। इन दिस क्वेश्चन पी क्यू हमको गिवन है, पी क्यू कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और पी आर कितना दिया हुआ है हम लोग को 6 सेंटीमीटर, है ना। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग साइन इज द रिलेशन क्या है? ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस ले लिया हम लोग। तो नाउ दिस इज पी क्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3, और पी आर कितना दिया हुआ है 6, मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 3/6। कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया? तो साइन का कितना वैल्यू 1/2 होता है? साइन का कितना डिग्री होता है 1/2? 30। 1/2 कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा, सॉरी हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री, बिकॉज 1/2 इज साइन 30 डिग्री। तो देखो साइन साइन मिल गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? थीटा कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। तो सो हम लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। सबको पता चल गया पी आर क्यू कितना है 30 डिग्री। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ नाउ वी नो, हम लोग को पता है एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, है ना। ये एंगल क्यू पी आर दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, बिकॉज ये 90 डिग्री हो गया, तो इस दोनों का सम कितना होगा? क्लियर है? किसी को भी नहीं समझ में आएगा तो बोलना मुझे, हाँ বুঝি পাইছা? हाँ এই দুটা 90 ডিগ্রি হয়, তো এই দুটা সাম কিমান হ'ব 90 ডিগ্রি। এটা এংগল আমি গম পাই গ'লো পি আৰ কিউ কিমান, দিস ইজ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60। नाउ वी गॉट दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज, यही फाइंड आउट करने को बोला था हमको, है ना। क्वेश्चन की কৈছিলে, क्वेश्चन में क्या बोला था? डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। तो पी आर क्यू हमें फाइंड कर किमान আহিলে हमार 30 डिग्री। ये मैं रिलेशनर पर गम पालो, रिलेशन से निकाला हम लोग, है कि नहीं। और क्यू पी आर कितना आया 60 डिग्री, वेरी इजी, है ना। हम लोग को दिया हुआ है साइन ए माइनस बी इक्वल टू हाफ एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हाफ। ठीक है, इसके बाद वाला चीज़ ना तुम अगर नहीं भी देखोगे ना कोई बात नहीं,
लोगों को सिर्फ सोचो ये दो कंडीशन दिया हुआ है, क्लियर है? तो ध्यान दो सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसमें से कोई एक कंडीशन लेता है, ये वाला लेता है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, ये ले लिया। अच्छा, साइन कितना डिग्री का वैल्यू हाफ है? साइन कितना का वैल्यू हाफ है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ है। तो यहाँ से देखो साइन साइन कैंसल, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू, आया? ये आ गया, मतलब a एंगल बड़ा है, a एंगल बड़ा है, क्योंकि बड़ा से छोटा को माइनस करेगा तब 30 डिग्री आ रहा है, मीन्स b छोटा होगा, a देख के पता चल रहा है यहाँ से। अच्छा, नाउ सेकेंड कंडीशन हमारा क्या दिया हुआ है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। तो cos कितना डिग्री हाफ होता है? cos कितना डिग्री हाफ होता है? cos 60 डिग्री, cos 45 डिग्री का 1/√2 है, ठीक है? समझ में आया सबको? तो देखो cos cos कैंसिल, फिर क्या हो गया, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है? अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन मिला हमको, a माइनस बी 30, a प्लस बी 60, मिला। इसको हम लोग पकड़ लेते हैं इक्वेशन 1, इसको पकड़ लेते हैं इक्वेशन 2। अब ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम लोग अब नाउ एडिंग, हम लोग क्या करेंगे, नाउ एडिंग 1 and 2 दोनों को ऐड कर दे। ऐड करेंगे तो क्या होगा, इधर a माइनस बी के साथ में ऐड करेगा किसको, a प्लस बी को, और इधर में क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के साथ में प्लस हो जाएगा क्या, इसका लेफ्ट हैंड साइड के साथ इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड के साथ इसका राइट हैंड साइड को ऐड कर दिया। समझ में आया सबको? इजी है। अभी देखो यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू, आया? अभी देखो माइनस बी प्लस बी क्या होगा, कैंसिल, मीन्स ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू कितना आया, तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल a निकल गया। क्या बोला था हमको, फाइंड एंगल a, निकल गया। क्लियर है सबको? नाउ दिस वैल्यू पुटिंग कर दो, पुटिंग इन 1 या 2, किसी में भी करो, इसमें करो या इसमें करो, तुम्हारा जिसमें दिल करता है उसमें पुट कर दो। पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 30, दिस इम्प्लाई a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू कितना आया, पुट कर देता हूँ a के जगह में, कितना आ जाएगा, 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज 45 है, इधर रहने देता हूँ 45, माइनस बी को, माइनस बी है ना, अच्छा देखो माइनस बी को यहाँ रहने देता हूँ 30 डिग्री, 45 को उधर ले जाता हूँ, आया? तो दिस इम्प्लाइज माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 15 डिग्री। तो इधर का माइनस इधर का माइनस कैंसिल, बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ए आया कितना हमारा, 45, बी कितना है हमारा, दोनों का प्लस करो कितना होता है, 45 प्लस 15, यहाँ पे था, दोनों को प्लस करने से कितना आना चाहिए, आ रहा है, इससे इसको माइनस करो, ऐसे बी को, कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। यहाँ क्या लिखा था हम, a माइनस बी इक्वल टू, आया? मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। तो देयरफॉर हम लोग को मिल गया a का वैल्यू कितना, 45 डिग्री, एंड b का वैल्यू कितना, दिस इज द आंसर। ठीक है, आ गया आंसर। अब देखो एक चीज़, यहाँ पे क्या दिया था, a प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, तो दोनों को प्लस करने से कितना हो रहा है, 60, 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, मतलब ये वैल्यू सही है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे क्या बोला, a इज़ ग्रेटर देन b, तो a इज़ ग्रेटर देन b आ रहा है हमारा, अपने आप ये सेटिस्फाई किया। हम तो इग्नोर कर दिया था क्वेश्चन में, शुरुआत में लिया था हम इसको, हम पहले क्या बोला, इसको छोड़ दो, ठीक है, ऑटोमेटिक हमारा आंसर क्या कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन में देख के घबराना नहीं है, पहले क्वेश्चन में हमको सिर्फ ये दो बात लेना, और इसी से हमारा प्रूफ हो जाएगा।